अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज एहतजाज हुआ, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। तहरीक इंसाफ की कॉल पर इमरान खान ने तकरीर की और उन्होंने पूरा आज नक्शा खींचा कि दर हकीकत ये जो सारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाया गया है इस मुल्क में, उनकी हुकूमत को जो रुखसत किया गया है, फ़लसफ़ा क्या था, उसके पीछे सोच किसकी है, उन्होंने ये राज आज खोल दिया। इसके अलावा सवाल उठा दिया उन्होंने उम्मे हरीम का नाम लेकर कि उम्मे हरीम कौन है। आपको आज अपने इस वीलॉग में ये भी इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उम्मे हरीम कौन है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से नून लीग के जो लोग हैं वो ये खबरें फीड कर रहे हैं मीडिया को कि नवाज शरीफ 17 तारीख को वापसी का ऐलान कर सकते हैं। 17 तारीख क्यों? 17 तारीख बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में। उस दिन ज़ियाउल हक का जहाज़ क्रैश हुआ था, उनकी मौत हुई थी और नवाज शरीफ साहब बहुत अर्सा ये क्लेम करते रहे कि वो ज़ियाउल हक की सियासी औलाद हैं। और अब नून लीग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि 17 अगस्त को वो ऐलान करेंगे अपनी वापसी की तारीख का, एक वीडियो पैगाम भी दे सकते हैं। और उन्होंने शहबाज शरीफ को बड़ी एक धमकी लगाई है। वाकई को धमकी लगाई है या अब नून लीग इस तरह की खबरें दे के तो एक उनका इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग मकबूलियत के हवाले से बहुत नीचे है। और जो सर्वेज आए हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। हैरान कुन उसमें नताइज आए हैं। एक स्पेशल ब्रांच IB ने सर्वे किया है, मुबैना तौर पर 148 सीट्स जो हैं कौमी असम्बली की पंजाब में, मैं आपको बताऊंगा आज के उसमें से कितनी नशिस्तें नून लीग ले सकती है। ये सरकारी सर्वे आया है जिसके बाद नून लीग के अंदर एक अफरा तफरी मच गई है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का जो आज का खिताब, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि आज राना सनाउल्लाह की जो कोशिश थी कि इस मुल्क में कन्फ्रंट्रेशन हो, यहाँ पर तशद्दुद हो, गिरफ्तारियां हो, वो इमरान खान ने मनसूबा नाकाम बना दिया और उन्होंने वो जगह ही तब्दील कर दी एहतजाज की। रेड जोन में इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कहा वर्कर्स को जाने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत जो जगह दे रही है F9 पार्क, वहाँ पर जाकर आप एहतजाज कर लें। क्योंकि हमेशा से वो कहते हैं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो मोरालिटी है, वो कोई फौज नहीं। तो आज इमरान खान ने जिस अंदाज में सियासत की है, आप यकीन करें पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था कि एक तरफ रऊनत, तकब्बर, गरूर, इख्तियारात का इस्तेमाल का दावा और धमकी, धौंस, गिरफ्तारियों का अल्टीमेटम, और दूसरी जानब इमरान खान जो एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उन्होंने जगह ही तब्दील कर ली, F9 पार्क में जाके एहतजाज किया और ये बड़ी तादाद में लोग आए और उसका मकसद इन पर अपने अपने पॉइंट को हाईलाइट करना था। फिर जो तकरीर की इमरान खान ने, उसमें उन्होंने आज खुलकर ये बात बताई कि जो इस वक्त ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो लोग बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं, उनके फिक्रे थे आज कि ये जो लोग ये शैतान के चेले हैं। इनको उन्होंने कहा ये शैतान के चेले। खान साहब बड़े इनोवेटिव हैं, आपको पता है, ये अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शैतान के चेले हैं और इनके पीछे जो लोग हैं उनकी ज़ाती अना। पहली दफ़ा आज इमरान खान के मुंह से ये जो उनकी हुकूमत को हटाया गया उसमें से एक फैक्टर जो है वो एक ज़ाती अना का फैक्टर है जो इन लोगों के पीछे हैं। बड़ा आज उन्होंने एक ये राज खोला। दूसरा एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया उम्मे हरीम का। अगर आप नहीं जानते उम्मे हरीम तो मैं आपको बता देता हूं। पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया फॉरेन, ये जो फंडिंग केस है जिसमें ये कहा इमरान खान की जमात के बारे में कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और इन्होंने फंड लिए हैं फॉरेन, और उसके बाद ये कहा कि इमरान खान का एफिडेविट झूठा है, हालांकि वो सर्टिफिकेट था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक पेज पे लगती हैं और वो पेज है उम्मे हरीम का। लेकिन समहाउ दी अदर वो शेयर होता है ISPR के DGISPR के पेज से, थोड़ी देर के बाद वो रिमूव हो जाता है। लेकिन लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लिए और पूरे मुल्क में ये चीज़ फैली कि ये वहाँ पर क्यों आया। कुछ ने कहा कि हो सकता है हैक हो गया हो पेज, कुछ ने कहा कि हो सकता है किसी की गलती हो गई हो। लेकिन इससे पहले भी उम्मे हरीम वाकई कोई रियल कैरेक्टर हैं या घड़े गए हैं कैरेक्टर, उनको बना लिया गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक पेज एग्जिस्ट करता है उम्मे हरीम के नाम से। अब जनाब इस पर पूरी कंट्रोवर्सी चली है पाकिस्तान में
कोई ISPR ने इस पर वजाहत नहीं की, किसी ने कोई तरदीद नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा और ये मामला वैसे चलता रहा। लेकिन आज खान ने इसका जिक्र किया। दूसरा, इमरान खान ने आज ये बात बताई है कि ये जो जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे ज़ाती अना भी है उनकी हुकूमत को हटाने की, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि गोरी चमड़ी, उन्होंने नाम लिया गोरी चमड़ी, वेस्ट का नाम लिया कि वो नहीं चाहते पाकिस्तान आज़ाद हो। इसलिए एक जो लड़ाई उन्होंने शुरू कर रखी है, एक तरफ तो PTI और पाकिस्तान के अवाम है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ अंदाज से इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी यूज हो रहा है, फिर पाकिस्तान इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी एक शदीद ये सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत हैं, अभी मजीद जंग होगी। असल जंग जो है एक अपने राइट्स के लिए ये अब शुरू होगी, और कौम से उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहें। बड़ा खुल के आज इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि आप खुलकर इसके लिए तैयार रहें। अब दूसरी तरफ आज हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि रेफरेंस फाइल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ। नाअहली का रेफरेंस फाइल किया जाएगा, उनकी जमात को पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस फाइल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने आज ये इस बात की मंजूरी दे दी है। और अब मैं आता हूँ उन खबरों पर जो नून लीग की तरफ से आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जी अल्टीमेटम दे दिया है शहबाज शरीफ को कि 17 अगस्त तक सारे फैसले ले लो जो अहम फैसले हैं, क्योंकि अगर तुमने उस वक्त तक फैसले नहीं लिए तो 17 अगस्त को मैं वीडियो पैगाम भी दूंगा, मैं कौम से खिताब भी करूंगा, वापसी की तारीख का भी ऐलान करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 17 अगस्त क्यों? 17 अगस्त पाकिस्तान में तो वो दिन है जब ज़ियाउल हक का जहाज़ क्रैश हुआ और उसमें उनकी मौत हुई। ज़ियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटर थे, और नवाज शरीफ साहब का क्योंकि जो सियासी पैदाइश है वो उसी ज़माने में हुई, और बहुत अरसा तक नवाज शरीफ ये कहते रहे कि ज़ियाउल हक मेरा सियासी बाप है। तो पाकिस्तान वापसी के लिए उन्होंने जो अल्टीमेटम की तारीख दी है नून लीगी ज़राए के मुताबिक, और जब वो वीडियो से अपने खिताबात का आगाज़ भी करेंगे तो उन्होंने वो ही दिन चुना जो ज़ियाउल हक की मौत का दिन था। तो क्या अपना जो सियासी सफ़र है फिर दोबारा उसी लेवल से वो आगाज़ करने वाले हैं? एक बड़ा अहम सवाल। दूसरा, मैं आपको इसके पीछे एक और सोच बता दूं। इतनी गिरी, इस कदर गिर गई है साख नून लीग की कि उनको अपनी सीट्स बचाना मुश्किल हो गई हैं। तो अब इस तरह की स्टोरीज रिपोर्टर्स को वो फीड कर रहे हैं कि जनाब जैसे जो कुछ जो कुछ शहबाज शरीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ उनके साथ नहीं है, और अब नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम के लिए कुछ करो, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा मैदान में। तो एक उनकी मकबूलियत बढ़ाने के लिए, उनकी साख को बुलंद करने के लिए, आप देखें कितने जालिम लोग हैं कि जो शहबाज शरीफ उनके भाई हैं उनको क्रूसीफाई करने जा रहे हैं, उनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं अपने इक़्तिदार के लिए। कौम जानती है कि ये सब मिले हुए हैं, इस तरह की बातों से कौम इन पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन ये आप इनको देख लें कि अपने ज़ाती मफाद के लिए ये अपने खून तक का सौदा करने से बाज नहीं आते। और ये खबरें अब ये नून लीग खुद फैला रही है। मरियम औरंगज़ेब साहबा मुबैना तौर पर ज़राए के हवाले से जो रिपोर्टर्स को खबरें फाइल की जा रही हैं। मैंने एक सर्वे का जिक्र किया था, सर्वे हुआ, पंजाब की 148 सीट्स हैं कौमी असम्बली की। तो स्पेशल ब्रांच और दूसरे जो इदारे हैं, नवाज शरीफ की हदायत पर उन्होंने सर्वे किया। 148 में से ये बताया गया उनको कि आपकी नून लीग सिर्फ 48 सीट्स जीत सकती है, और ये भी बड़ा मार्का होगा। और जो जेलम से अटक तक जो सीट्स हैं, ये तकरीबन 36 नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की। यहाँ पर भी सिर्फ 10 सीट्स जो हैं ये हिस्से में आएंगी जनाब मुस्लिम लीग नवाज के। इसके बाद अब ये सर्वे ऑर्डर कर दिया है नवाज शरीफ ने दोबारा कि फ़ौरन ये जो इलेक्शन कमीशन ने PTI को फ़ौरन फंडेड पार्टी कहा है, इस फैसले के बाद लोगों की क्या ओपिनियन है, इसने किस तरह से इम्पैक्ट किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच और दूसरे जो इदारे हैं वो अब ये सर्वे कर रहे हैं, और अगले 1-2 दिनों में वो जनाब नवाज शरीफ साहब को इसकी रिपोर्ट दे देंगे।
इसके अलावा जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मामला है उस पर जो एक सीनियर जज हैं सजाद अली शाह साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और क्योंकि जो जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई थी वो सारी की सारी वेबसाइट पर आ गई है ऑडियो उसकी, और उसमें जो है वो गुफ्तगू है जिसमें जो सिंध की तरफ से जो 3 जजेस जिनकी एलिवेशन के बारे में गौर हो रहा था उस पर उनके हवाले से जो गुफ्तगू की गई और फिर जो ख़त लिखे गए काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, दोनों ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से उस पर सजाद अली शाह साहब ने एतराज़ किया और कहा है कि उनकी रेपुटेशन के बारे में बात की गई और ये रेफरेंस दिया गया कि ये इन्फॉर्मेशन 2 वकला से मिली। जजेस को चाहिए था कि वो ये इन्फॉर्मेशन साथी जजेस से लेते, तो सिंध के जजेस का जो इस्तेहकाक है वो मजरूह हुआ है और उनकी रिप्यूट पर बड़ा फ़र्क पड़ा है। उन्होंने अपील की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर कुछ आप करें, उन जजेस की रिप्यूट रिस्टोर करने के लिए, जो इंजरी उनको हुई है उसको ठीक करने के लिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मेरे इस ख़त को रिकॉर्ड पर रखा जाए जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में, क्योंकि मैं नहीं हूँगा, वो 11 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल उनका रवैया रहा है। और ये उन्होंने जिक्र किया कि ये जो जजेस थे इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की दरख्वास्त नहीं दी थी, जो मुरवजा तरीका है उसके तहत उनको रिकमेंड किया गया, चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया, तो उनके हवाले से इस तरह की जो गुफ्तगू की गई है वो अनकॉल्ड फॉर है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा गया कि आप इस हवाले से कार्रवाई करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट। बहरहाल जैसे जैसे सूरत हाल आगे जाएगी हम इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह करते रहेंगे। कल भी क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।